नमस्कार, हरियाणा विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना के साथ साथ वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों के बारे में बताया। ये भी बताया कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। मार्च में हर हफ्ते 50 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, पर अब एक हफ्ते में 1,30,00,000 टेस्ट हो रहे हैं। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोरोना के हालात, टेस्टिंग, ऑक्सीजन सप्लाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन को लेकर राज्य और जिला स्तर पर किए जा रहे कामों का रोड मैप बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है, वहां पर स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने टेस्टिंग और बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर टेस्टिंग और निगरानी करने को भी कहा है। कोरोना संकट के बीच थोड़ी राहत की खबर है। दूसरी लहर का ग्राफ अब गिरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर नए केसेस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर 19.8% है। देश की पॉजिटिविटी को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य 24 हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी 10 राज्यों में है और लेस देन 5% पॉजिटिविटी 3 राज्यों में है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पाते हैं कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पिछले एक हफ्ते में डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट किया गया है। यह विषय इसलिए मुख्य है, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी इंडिकेट कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट एफर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। और उसी के तहत हम देखते हैं कि ओवरऑल देश में जो केस पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 21.9% थी, वह घटते घटते अब 19.8% के करीब नोट की जा रही है। हमने देखा है कि मेजर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ केस पॉजिटिविटी कुछ स्टेट्स में पाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। और 7 मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, वहां पर भी एक ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी है। कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा प्रदेश में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। दरअसल प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया। अब प्रदेश में ब्लैक फंगस मिलने पर डॉक्टर अपने जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। विज ने कहा कि पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक इसे लेकर सभी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि वहीं महामारी से निपटने के लिए गुरुग्राम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान जारी है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी राज वर्मा की एक खास रिपोर्ट देखिए।
गुरुग्राम में लगातार जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन है वो शुरू किया गया है। कल इसकी शुरुआत की गई थी गुरुग्राम के डीएलएफ सिटी सेंटर मॉल से और उसके सक्सेस होने के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने अब इसे अगले 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। आज गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में ये ड्राइव थ्रू चल रहा है, यानी कि आप अपनी कार में सवार होकर आइए, वैक्सीन लगवाइए और कार में ही 30 मिनट के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाइए। तो कोशिश यही है कि लोग जो है इससे एक सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं लोगों की एक शिकायत ये थी कि जिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उसकी वजह से भी कोविड के केसों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में ये एक सुरक्षित तरीका है वैक्सीन लगवाने का, जिसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा लोगों के आप संपर्क में नहीं आएंगे, सिर्फ आप अपने फैमिली मेंबर के साथ गाड़ी में सवार होकर आ रहे हैं और एक सेफ एनवायरनमेंट में बैठकर आप वैक्सीन की डोज ले रहे हैं, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है, सीएमओ गुरुग्राम के। सर, आज एक बार फिर से शुरू किया गया ये ड्राइव, कल इसकी शुरुआत की गई थी। आज हमने एम्बियंस मॉल में किया है और आज कोवैक्सीन का सेकंड डोज का अभियान चल रहा है। कल कोविशील्ड का था और कल हम साइबर सिटी में कोवैक्सीन का अभियान कंटिन्यू रखेंगे। और अगर जब तक जैसा कल मैंने बताया था, अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी रहती है तो हम जितने भी पॉसिबल बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या इन सभी मॉल्स में जहां हम ये ट्रायल कर रहे हैं, इनमें कंटिन्यू करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को एक ना केवल ड्राइव थ्रू का एक्सपीरियंस नहीं देने के लिए बल्कि भीड़ भाड़ से बच सके और अपनी गाड़ी में सेफ रह सकें, ताकि दूसरे से इनको कोविड का संक्रमण होने का खतरा ना बने। इस तरह की लोगों की एक शिकायतें भी आ रही थी या एक आशंका थी कहीं ना कहीं लोगों को कि वो जब वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से भी स्प्रेड कर रहा था। तो ये माना जाए कि ये पूरी तरह से इसलिए शुरू किया गया कि सेफ है? नहीं, खाली मैं ये नहीं कहूँगा उसकी वजह से संक्रमण होता है। वहाँ भीड़ डेफिनेटली ये तो है ही, लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया जाता है या सोशल डिस्टेंसिंग भी करना पड़ता है। एक जब भारी संख्या में लोग आते हैं तो आमजन सोशल डिस्टेंसिंग शायद मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसका एक तरीका, एक सॉल्यूशन हमने सोचा है कि ड्राइव थ्रू के थ्रू काम करें तो सोशल डिस्टेंसिंग संभवतः इजीली मेंटेन करी जा सकती है और आप अपनी गाड़ी में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कांटेक्ट बहुत कम हो पाता है। इवन वैक्सीनेटर से भी आपका कांटेक्ट बहुत कम रहता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप खुद संक्रमित हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जिसके आप संपर्क में हैं वो भी संक्रमित आपको कर सकता है या आप उसको संक्रमित कर सकते हैं। ना केवल व्यक्ति को बल्कि हमारे एम्प्लॉय भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे लीस्ट कॉन्टैक्ट की वजह से मुझे लगता है कि संक्रमण रोकने में भी बहुत सहायक रहेगा। कल से इसकी शुरुआत हुई थी, आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? जैसे कि कल भी साइबर हब में लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में अब आगे क्या वो हम ये मानकर चलें कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन पर रहने वाला है? देखिए, अगर लॉकडाउन और ये सभी प्रक्रियाएं कंटिन्यू रहती हैं या स्कूल वगैरह बंद रहते हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस अभियान को और आगे बढ़ा पाएँ। आज जो वैक्सीन लग रही है, आज भी 200 लोगों को वैक्सीन लगेगी और क्या आगे आने वाले समय में ये संख्या बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि आज कोवैक्सीन है, आज 300 लोगों को लगाई जा रही है, कल भी कोवैक्सीन ही होगी, 200 लोगों को लगाई जाएगी। कल भी हमने पार्क प्लस के सहयोग से किया था, आज भी पार्क प्लस हमारे सहयोग में है, आज एम्बियंस मॉल का सहयोग इसमें साथ में रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और मॉल भी और भी पार्किंग एजेंसीज हमारे साथ आएंगी, ना केवल पार्क प्लस और एम्बियंस बल्कि और लोग भी आगे आएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा जाएगा, ये हमारी एक शर्त है। तो कोशिश यही है कि एक सेफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि स्प्रेड कर रहा है लगातार कोरोना, तो उसको और ज़्यादा स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सके, तो उसी के चलते इस मुहिम की कहीं ना कहीं एक शुरुआत की गई है। लोग बाकायदा इसी तरह से अपनी कार में सवार होकर जो मॉल है उसके पार्किंग एरिया में ये सेंटर बनाया गया, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद पहले वैक्सीनेशन की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो की जाती है और उसके बाद यहाँ काउंटर पर पहुंचने के बाद जो है वो लोग अपनी कार में ही सवार होकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो आज जो दूसरा दिन है वैक्सीनेशन का, कोवैक्सीन लगाई जा रही है और 300 लोगों को आज दूसरे दिन वैक्सीन दी जाएगी। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। कोरोना संकट के बीच भिवानी में भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोरोना संक्रमण से पहले जहां पर प्रतिदिन 250 से 300 लोग यहां पर करवाते थे टीकाकरण, तो वहीं अब 800 से 900 लोग ही यहां पर टीकाकरण करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की एक खास रिपोर्ट देखिए। कोविड संक्रमण काल में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन जिसको लेकर लोग भ्रांतियों में थे, भ्रम पाले हुए थे, उसी वैक्सीनेशन को लेकर आज लोगों में अच्छा खासा उत्साह, अच्छा खासा जोश कायम है।
ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि वो सरकारी आंकड़े बताते हैं जिनके मुताबिक प्रतिदिन जो सेशन अलॉट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। वैक्सीनेशन केंद्र है भिवानी का, ये मुख्य सामान्य अस्पताल की अगर मैं बात करूँ मुख्य वैक्सीनेशन केंद्र है। उससे पहले लोग इंतजार में है। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आप आए हैं या वैक्सीनेशन करवा चुके हैं? करवाने आए हुए हैं। करवा चुके हो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सोच कर आए थे? अच्छा ही सोच के आए थे। कि वैक्सीनेशन करवाएंगे तो बीमारी से बच पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले आपने नहीं करवाया? नहीं, पहले डोज है? हाँ जी। ये सोच करके वैसे कोरोना तो चेक करवा चुके थे हम। अच्छा, ये सोच करके कि अब बीमारी से बच पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या सोचते हैं? ये सोच के आए थे कि भाई हम कोरोना से बच पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रहेगा हमारा। लोगों को क्या संदेश देंगे? वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन एक उपाय है। वैक्सीनेशन आवश्यक है। हाँ जी। आपने भी वैक्सीनेशन करवाया है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, लोग बढ़ चढ़कर भाग ले वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आपके लिए? हाँ, जितनी जल्दी लगवा लेंगे उतनी जल्दी इस बीमारी से यानी आप एकमात्र बच विकल्प सकते तो यही है कि बिल्कुल, वैक्सीनेशन बिल्कुल। करवाएं। हाँ जी, हाँ तो जी। फर्स्ट डोज थी आपकी? हाँ जी, मेरी उससे फर्स्ट पहले नहीं करवाई आपने? नहीं जी। कारण? रजिस्ट्रेशन अभी हुआ, थोड़ा सा पोर्टल स्लो था। आप कुछ बोल रहे जी बताएं। नंबर आने में थोड़ी प्रॉब्लम 18 हो रही है। प्लस। हाँ जी, स्लॉट 1 मिनट के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है वो। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जोश है और खासतौर पर महिलाएं। वैक्सीनेशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं? पहले डोज लगवाई थी? फर्स्ट डोज है। क्या सोच कर आए थे? इंजेक्शन लगवाएंगे, टीकाकरण होगा तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, यही मानते हैं? यही सोच कर आए? जी भाई साहब। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, कितना रजिस्ट्रेशन होता है, कितना पंजीकरण होता है और पंजीकरण के बाद कितनी तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ पाते हैं। उन लोगों से भी जरा बात करेंगे। कितने लोग? अभी फिलहाल हमारे पास 450 आदमी वैक्सीन लगवा चुके हैं और अभी 1 बजे है, ये 4-5 बजे तक सेशन चलता है, तो उम्मीद है कि आज भी इतने टारगेट अचीव कर लेंगे। प्रतिदिन इसी तरह से आते हैं? हाँ सर। जोश कितना लोगों में? जोश के साथ साथ डर भी है। डर ज़्यादा है, जोश कम है। अभी कोरोना का जो डर है, अभी जो हाल फिलहाल सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए लोग यूँ चाहते हैं कि मैं भी बच जाऊँ और वैक्सीन लगवा जाऊँ। आपका नाम? सौरभ, फार्मासिस्ट। सौरभ जो है फार्मासिस्ट हैं और एक बड़ी बात कही है कि लोगों में जोश के साथ साथ डर ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि भी वैक्सीन लगवाने के बाद वो कहीं ना कहीं खुद को कोरोना संक्रमण से महफूज रख पाएंगे। सबको समझाएं, अपने आस पड़ोस में भी आप वैक्सीनेशन करवाओ। हाँ, मोटिवेट करें भी, वैक्सीनेशन अच्छा है, भी बीमारी से बचाएगा आपको। कितनी फैली हुई है भी बीमारी, आप भी जगह जगह जाते देखते हैं। जाहिर तौर पर और बीमारी का क्योंकि एकमात्र विकल्प जो है यही है इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। एक बड़ी रोचक बात बताई थी जब हम रजिस्ट्रेशन काउंटर पर थे कि अब लोग जो है जोश की बजाय डर के मारे ज़्यादा आ रहे हैं कि बीमारी से बचाव जो है उसका बेहतर उपाय, बेहतर उपचार का जो तरीका वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो कि प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल है, भरोसेमंद होने के नाते हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि जो काउंटर्स हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन काउंटर्स हैं, वहाँ पर ज़रूर जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। उससे पहले, रजिस्ट्रेशन के बाद, ज़रूर पंजीकरण करवाने के बाद वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। तो लॉकडाउन के चलते हरियाणा में कोरोना की चेन टूटती हुई नजर आ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन का कैसा रहा असर, सहयोगी दीपक शर्मा की इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना के मामलों के बीच गुरुग्राम में पिछले 1 सप्ताह की बात की जाए तो कोरोना के आंकड़ों में काफ़ी सुधार आया है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2300 के करीब मामले गुरुग्राम में देखे गए थे। हालांकि प्रशासन के द्वारा इसको लेकर के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जगह जगह चाहे बेड की अवेलेबिलिटी की बात की जाए, कोविड सेंटर्स की बात की जाए, लोगों को वैक्सीन की बात की जाए, तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं और इस आंकड़े में इसका सुधार भी देखा गया। और कहीं ना कहीं लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर अगर बात करें तो आपको हम गुरुग्राम के ये हालात दिखा रहे हैं। यूं तो 1 सप्ताह का लॉकडाउन और उसके बाद सुरक्षित हरियाणा को लेकर जो एक अभियान चलाया गया था, उसके बाद हम गुरुग्राम के हालात की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चहल पहल गुरुग्राम की सड़कों पर आज भी नजर आती है। बड़ी संख्या में लोग जागरूक हैं और कहीं ना कहीं पालना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, इस लॉकडाउन का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि सड़कों पर नजर आएंगे गुरुग्राम में। हालांकि फिर भी लोगों की जागरूकता के कारण तकरीबन 2300 के करीब
मामले आए हैं जिस गुरुग्राम में 5000 का आंकड़ा भी कोरोना के मामले पार कर गए थे। वहीं साथ साथ अगर बात की जाए तो गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश भर में गाँवों के अंदर डोर टू डोर अभियान की बात शुरू करी है, स्क्रीनिंग की जा रही है, तो उसी में गुरुग्राम में भी 166 गाँवों को चिन्हित किया गया है। उन 166 गाँवों में अब डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो आज 50 गाँवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर के लोगों के कोविड के टेस्ट करेगी, उनकी स्क्रीनिंग करेगी और जो लोग बीमार हैं उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको लेकर के लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की जागरूकता की। ये जो चहल पहल आपको गुरुग्राम में नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर अभी भी अंकुश की ज़रूरत है। ये आंकड़े जो 5000 से ज़्यादा थे वो लोगों की जागरूकता के कारण काफ़ी कम तो आए हैं, 2300 के करीब, और एक्टिव मामलों की भी बात की जाए तो 29,000 हैं। लेकिन इस तरीके से अब कहीं ना कहीं लोग भी घरों से बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों को जागरूकता की, कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को, जैसे उन्होंने पिछले बीते दिनों में संभाला, अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ऐसे ही कुछ और दिन इसमें प्रशासन का, सरकार का साथ दें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनों के लिए कम से कम सावधान और सतर्क रहें। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। सिरसा में लॉकडाउन का कैसा असर है, हमारे संवाददाता अमर सिंह ज्ञानी की इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, ये दूसरा सप्ताह है और क्या स्थिति सिरसा में, यह जानने के लिए मैं पहुंचा हूं परशुराम चौक पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पुलिस लगातार तैनात की जा रही है और डीएसपी आर एन चौधरी खुद अभी अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह शहर में जाने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और जो भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कुछ दिनों से जो ये टाइम पीरियड है, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो एक खुलने का, दुकानों के खुलने का समय होता है, मूवमेंट जरूर जारी है क्योंकि वैक्सीनेशन का लगातार अभियान जारी है। इसके साथ साथ बहुत से कोरोना पेशेंट है वो जो दाखिल, उनसे मिलने वाले भी आ रहे हैं, यानी लगातार आवश्यक चीज़ें खरीदने आ रहे हैं। मूवमेंट जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने एक नोट किया है कि लॉकडाउन के अंदर बेवजह बहुत कम लोग घूम रहे हैं और मास्क, जहाँ तक बात करें तो मास्क भी काफ़ी लोग लगा रहे हैं। मेरे साथ डीएसपी आर एन चौधरी है। मैं जानना चाहूँगा कि सर, आप लगातार शहर का दौरा कर रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं, क्या लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, जो लॉकडाउन है, सेकंड लॉकडाउन जो हमारा, इसे लॉकडाउन नहीं कहा गया, इसका नाम सुरक्षित हरियाणा जो हमारा वो चल रहा है। तो इसमें जो है, जैसे लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, बिना मास्क के कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं मिलेगा आपको, सभी मास्क लगा रहे हैं। और ज़्यादातर जो है, जो अपने ज़रूरी काम है, कोई डॉक्टर से का कोई व्यक्ति जानकार कोई अस्पताल में भर्ती है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें ले जानी हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं। बाकी उसके अलावा कोई व्यक्ति बिना बात के यदि बाहर घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। पार्क्स में भी हम जा रहे हैं, पार्क्स में ज़्यादातर पार्क्स खाली हैं, कुछ एक इक्का दुक्का लोग होते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ से भेजा जाता है, उनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है और सख्त हिदायत भी दी जाती है कि कृपया आप दोबारा यहाँ पे ना आएँ। दुकान खोलने के लिए सख्त हिदायत जारी है, इसमें आप कैसे देखते हैं? दुकानें लगभग बंद रहती हैं? हाँ जी, दुकानें जो हैं, जो अलाउड है और टाइमिंग के हिसाब से ही खुलती हैं, बिना उसके कोई दुकान खुली नहीं रहती है। और यदि कोई होती है, हमारी सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ जाती है, फर्स्ट टाइम हम वार्न करते हैं और अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है, FIR भी की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? कोरोना संक्रमण गाँव में फैलने लगा है, तो आप एक DSP होने के नाते लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना अपना सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर सकें करें, और सुरक्षा, अपनी बचाव, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, और सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग करें, बिना कारण के बाहर ना निकलें। ब्याह शादी हो सके तो जब तक कोरोना टाल दें, और यदि करते भी हैं तो 11 से ऊपर व्यक्ति ना ही शादी में हो, ना ही यदि किसी की डेथ हो जाती है उसमें भी 11 से ऊपर व्यक्ति ना हो। शादी भी होती है तो वो परमिशन लेके, जो उसके परमिशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो करें, और इसको फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर जल्द ही ये लॉकडाउन भी ख़त्म होगा और कोरोना भी ख़त्म होगा। थैंक यू सर। तो ये DSP आर एन चौधरी है, जिनका कहना है कि हालांकि पहले जो दूसरा सप्ताह लॉकडाउन का लगाया गया था उसमें ज़रूर लोगों में जागरूकता आई है, लोग ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनका कहना है कि लोगों से अपील की गई है कि जिस तरह की जो व्यवस्था कोरोना महामारी को लेकर के जो सरकार की हिदायतें, उनका पालन करें, खास करके मास्क लगा के बाहर निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यानी सब लोगों का जब सहयोग होगा तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। सिरसा से अमर सिंह ज्ञानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद जी महाराज का प्रकाशोत्सव प्रेरणा एवं सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। गीता ज्ञान संस्थानम की ओर से एक एम्बुलेंस और कोविड के इलाज से संबंधित अन्य सामग्री हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को सौंपी गई। अमेरिका से ज्ञानचंद महाराज के अनुयायियों ने भेजे 25 कंसंट्रेटर। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, योग गुरु स्वामी रामदेव, महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश भर में संकट है और पूरा देश संकट से जूझ रहा है। ऐसे में तमाम सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद भी कर रही हैं और इसी कड़ी में गीता ज्ञान संस्थान ने भी एम्बुलेंस और मास्क और सैनिटाइजर और पीपीई किट तमाम तरीके की सुविधाओं को लेकर मदद की है और मदद को उपलब्ध करवाया। पूरे जीवगीता परिवार, कृष्ण कृपा परिवार को देश विदेश में यही आह्वान किया गया है कि अपने अपने स्थान से यज्ञ करें, हवन करें। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।